सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आपको ये बात मैं साफ बता रहा हूं। व्हाट इज ट्रीटमेंट को आप अपने दिमाग में बिठा लो। इंप्रूविंग द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी इज ट्रीटमेंट। आपके शरीर की बल वृद्धि करना ट्रीटमेंट है। षड बल, 6 बल होते हैं इसके। देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल। इससे 7 तरीके के टिश्यूज बनते हैं आपकी बॉडी में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 6 स्ट्रेंथ पे ही आपकी बॉडी बनती है। इसको मैं एक ही इकट्ठे में सिंपल बल बोल देता हूं, स्ट्रेंथ बोल देता हूं। तो आपकी रिकवरी, आपकी बॉडी के रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यही ट्रीटमेंट है। सर्जरी इज एन एडजस्टमेंट। जरूरी हो तो करना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट है। यहां से ये हो गया, वहां से वो हो गया, तो उसको काट फूट के सीधा कर दिया। मगर उससे आपकी बॉडी सर्जरी करके रिकवर नहीं होती। आपकी बॉडी रिकवरी स्ट्रेंथ तो है ही आपकी बॉडी में। हड्डी टूटती है तो हड्डी जोड़ने की कौन सी दवाई है बताओ? आपको लगता है कि कोई मेडिसिन है जिससे हड्डी जुड़ती है? हड्डी जो है आपका शरीर ही जोड़ता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं जोड़ पाएगी। जिसके शरीर में ये स्ट्रेंथ कम होता है उसका देर से जुड़ता है, जिसके शरीर में वो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका जल्दी जुड़ जाता है। आप क्रेडिट जरूर दे सकते हो, अच्छा उसने, डॉक्टर ने लिखी तो थी, ये 5 दवाइयां लिखी हैं। अरे कोई भी हड्डी जोड़ने की दवाई नहीं है, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका शरीर ही ठीक करेगा आपको। अब सर्जरी करा लिया, जरूरी था, करवा लिया, लेकिन अब रिहैबिलिटेशन करना हर सर्जरी के बाद कंपलसरी होना चाहिए। इसका रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या हो गया? आपकी प्रॉपर पहले जैसी स्थिति में आपको लेके आना, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ रीजेनरेशन, इन टर्म्स ऑफ डिटॉक्स, इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल फ्रॉम साइड इफेक्ट। वो हमने अभी तक भी अपने सिस्टम में डाला ही नहीं। तो सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता, एडजस्टमेंट होता है। लेकिन रिकवर फिर आपकी बॉडी करती है। तो ट्रीटमेंट क्या है? रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ट्रीटमेंट है। अभी सर्जरी करवा लिया तो क्या करना है? अब कुंभक करो। कुंभक से बढ़िया रिहैबिलिटेशन कुछ भी नहीं है। रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। क्योंकि मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। आपके स्पाइन में डिस्क बल्ज हो गया, सर्जरी करके एडजस्ट कर दिया, कहीं और हो जाएगा। क्योंकि आपकी स्पाइन का स्ट्रेंथ टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, व्यान शक्ति, वो तो आपने बढ़ाई नहीं। एक शोल्डर में ऑपरेशन कर रहा है, फिर दूसरे में हो जाएगा। तो आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपने अरेंजमेंट थोड़ा सर्जरी के जरिए कर लिया, मगर मूलभूत फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई बॉडी की, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, व्यान शक्ति, वो तो नहीं बढ़ाई आपने। इसीलिए स्ट्रक्चर में ब्रेक आ गया। तो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इज प्राइमरी इन नेचर। सर्जरी कराइए चाहे नहीं कराइए, बहुत सारी डिफॉर्मिटी को ये बॉडी अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है, अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, व्यान शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, है ना? क्लियर कट बात कर रहा हूं। अपने को मेंटेन करने की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की है, सर्जरी से नहीं होता वो। तो ये जरूर ध्यान रखिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपने दादा दादी, नाना नानी को याद करें। एक ही एज के होते, कुश्ती करते हैं उनके साथ में, कौन जीतता? वही जीतते, आप तो नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि वो कितना वजन उठाते थे, कितना काम कर सकते थे, उनके शरीर की कितनी स्ट्रेंथ थी, आपकी कितनी है। मगर एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा थी, आपकी कम है। एफर्ट कैसे लगाते हो? सांस रोक के लगाते हो। उनकी कुंभक की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आपकी कम है। क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको?
इतने भी सिंपलिस्टिक मैनर में सोचें तो भी आपको कुंभक की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। उसके बगैर हमारी जनरेशन टू जनरेशन हम वीक होते जाएंगे। तो आज तो वजन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, तो किसकी जरूरत है फिर आज आपको? कुंभक करने की जरूरत है।